जिला मुख्यालय औरंगाबाद से सटे हुए रजवारी गांव निवासी उदय यादव के पुत्र अनिकेत रमन ने जैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली पहलवानी प्रतियोगिता में भाग लेकर तीसरा स्थान प्राप्त करते हुए मेडल प्राप्त किया, वैसे ही परिजनों सहित पूरे ग्रामीणों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद जानकारी प्राप्ति होते ही 2 टर्म से लगातार कांग्रेस के सीट पर चुनाव लड़कर औरंगाबाद से सदर विधायक बने आनंद शंकर सिंह एवं नबीनगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व लोजपा विधायक तथा वर्तमान राष्ट्रीय जनता दल विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ने शुक्रवार को उनके घर पर पहुंचकर हौसला बढ़ाते हुए सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष यदुवंशी सेना पप्पू यादव, आपदा प्रबंधन जिलाध्यक्ष बुचन यादव, राष्ट्रीय जनता दल नेत्री मंजू देवी, औरंगाबाद जिला के खेल सचिव कान्हा सिंह सहित काफी संख्या में ग्रामीण जनता भी मौजूद रहे। मेडल का मेन है, मैडम के भी फोटो जाना चाहिए, मेडल आना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो औरंगाबाद के लिए गौरव का क्षण है कि हमारे यहाँ का युवा, हम लोगों का चहेता अंकित जाकर नेशनल लेवल पे मेडल जीतकर आया है। ये औरंगाबाद वासियों के लिए गौरवान्वित पल है और ये एक संदेश भी देने का काम किया है अंकित ने यहाँ के युवाओं को, बच्चों को, कि आप भी मेहनत करेंगे तो आपको भी ये हासिल हो सकता है। मैं अंकित को बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और हम लोगों की जहाँ भी आवश्यकता अंकित को महसूस हो वहाँ हम लोगों को याद करें, हम लोग अंकित के साथ खड़े रहेंगे। उनके बेहतर भविष्य के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और ये जीवन में खूब आगे बढ़ें और बहुत सारे ऐसे मेडल लाकर औरंगाबाद वासियों को गौरवान्वित होने का क्षण दें, ये मैं ईश्वर से। विधायक जी, आपसे मेरा एक सवाल और होगा। जैसा कि पहलवानों का कहना है कि जिस तरह के हम लोग औरंगाबाद में सुविधा चाहिए पहलवानों को प्रैक्टिस करने के लिए, उस तरह का सुविधा नहीं है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये सही बात है, ये कोई गलत बात नहीं है, ये सही बात है कि यहाँ पर जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए, खेल विभाग की ही स्थिति बुरी है इस सरकार में। जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन इसके लिए अगर ये लोग पता करें, अगर हम लोगों के फंड से अगर कुछ इन लोगों को मदद मिल पाएगी तो हम लोग वो इन लोगों को मुहैया कराने का काम करेंगे। अगर ऐच्छिक निधि से अगर मान लीजिए ऐसा कुछ व्यवस्था हो, ये लोग पता कर सकते हैं, क्योंकि उदय भी यहाँ पर हैं और जो मेंटर भी यहाँ पर उपस्थित हैं, पता करें अगर ऐसा है। और नहीं तो फिर हम लोग सरकार को बाध्य करेंगे कि अगर हमारे यहाँ से लड़के जीत कर आ रहे हैं मेडल, तो उनको प्रोत्साहित करना सरकार का काम है और वैसे युवाओं को प्रोत्साहित करना सरकार का काम है जो कहीं ना कहीं पहलवानी में या और अदर गेम्स में रुचि रखते हैं। तो ये सरकार का काम है, हम लोग सरकार को निद्रा से जगाने का काम करें। धन्यवाद। अब हम बात करना चाहेंगे नबीनगर के युवा विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह जी से। हमको उधर जाना है, का साधन व्यवस्था चाहिए औरंगाबाद में खिलाड़ियों को, उस तरह का नहीं है। उसके बावजूद भी और नेशनल स्तर पे औरंगाबाद जिला के खिलाड़ी तीसरा स्थान, दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और जिला प्रशासन से व्यवस्था को लेकर क्या मांग करना चाहेंगे और सरकार से? देखिए, पहले तो है कि मैं इस नौजवान को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये मेडल लेकर आया है और पूरे इस जिले का ही नहीं, पूरे स्टेट में ये अपना नाम को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम लोगों का भी फर्ज बन जाता है एज अ प्रतिनिधि कि हम लोग इन लोगों को प्रोत्साहन दें और आगे बढ़ाने का काम करें। ये बड़ा सुखद अनुभव है क्योंकि हर क्षेत्र में, हर स्पोर्ट्स में लड़के निकल रहे हैं, पहलवानी में निकल रहे हैं, क्रिकेट में निकल रहे हैं, सब तरफ देखिएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में निकल रहे हैं, सभी नौजवान लड़के निकल रहे हैं। अब जहाँ तक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का स्पोर्ट्स के प्रति, तो यह जान के आपको ताज्जुब होगा कि 17 महीने के सरकार में हमारे जो नेता हैं तेजस्वी जी, उनका 2 डिसीजन हम लोगों को बहुत पसंद आया क्योंकि वो स्वयं भी स्पोर्ट्समैन रहे, वो स्वयं क्रिकेट से जुड़े रहे हैं और हम लोग ने बोला उनको तो वो इस चीज़ को समझे कि रूरल एरिया में जो स्पोर्ट्स को जिस तरीके से अपलिफ्ट करना चाहिए
वो अपलिफ्ट नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि स्पोर्ट्स विभाग को ही अलग किया, खेल विभाग को। ये एक बहुत मेजर अचीवमेंट है। और उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। आज हम इसको केवल मेडल का ही बधाई नहीं देते हैं, इसको आने वाले समय में नौकरी भी, क्योंकि देखिए केवल खेलते रहने से काम नहीं चलेगा, कुछ रोजगार का भी आवश्यकता पड़ता है स्पोर्ट्समैन को, क्योंकि अपना इन लोगों का डाइट है, प्लान है, ट्रेनिंग है, उसमें खर्च होता है। तो कम से कम सरकार एक सहायता के लिए हम धन्यवाद देंगे तेजस्वी जी को, क्योंकि दोनों चीज़ें उन्होंने जो कहा उसको किया है। और हम देख रहे हैं क्योंकि हम लोगों का जो इलाका है, खास करके औरंगाबाद में, लड़कों का रुचि स्पोर्ट्स के प्रति ज़्यादा बढ़ रहा है। ये आनंद जी, हम लोग जब भी जाते हैं तो हर संडे को हम लोगों का स्पोर्ट्स का ही रहता है। यहाँ क्रिकेट मैच है तो वहाँ पे वॉलीबॉल मैच है, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देखते रहे। हम लोग से जो मदद बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। अभी हम ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे क्षेत्र में बहुत अभाव था। हमने इस बार 3 स्टेडियम, 2 राज्य सरकार से, एक NTPC से हम लोगों ने कराया है। अब हम लोगों का भी इच्छा है कि अगर पहलवान हम लोगों के लिए अगर यहाँ पे बढ़िया इन लोग को टफ मिले, बढ़िया इन लोगों को ग्राउंड मिल जाए, तो ये लोग भी प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो हम दिल से धन्यवाद देते हैं, किसी तरीके से आगे बढ़ते रहे और इन लोगों के साथ में हम लोगों का भी नाम रोशन होगा। हम लोग भी कहेंगे कि हम लोग उस जगह के विधायक हैं जहाँ पे ऐसे नौजवान लड़के हैं जो मेडल ला रहे हैं। आपको आज के दौर में लोग शिक्षा ग्रहण करके नौकरी में जाना चाहते हैं या और बहुत से वैसे योजनाएं हैं जिसमें जाना चाहते हैं, लेकिन आपने पहलवानी को ही क्यों चुना और प्रेरणा कहाँ से मिला? जी, ये पहलवानी तो हमारी परंपरा खेल है जो कि स्टार्टिंग से हमारे पूर्वजों लोग करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में तो सारे लोग हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वजों का मान है, शान है पहलवानी, जो विगत वर्षों से चली आ रही है। तो मैं पूर्वजों के मान सम्मान के लिए कुश्ती में आया और अपना योगदान दिया और जगह जगह पे मैंने जाकर उपलब्धियाँ हासिल की। हमारे पास हमारे यहाँ कुश्ती संघ के सेक्रेटरी हैं उदय बिहार, ये भी हमारे कोच हैं, और कन्हा चाह हैं, ये हमारे काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं कि नहीं तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो। अब हम बात करना गाँव में या पहलवान जी के गाँव में आगमन हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इन्होंने साधन के अभाव में भी और नेशनल स्तर पर 3रा स्थान प्राप्त किया, उसको लेकर आपका क्या ख्याल है? मेरा बहुत खुशी की बात है कि आज हमारा जो औरंगाबाद जिला है, अनिकेत जी जो है वो रोशन करने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी सभी खिलाड़ियों के लिए इन्होंने जो आश्वासन दिया कि आप मेडल लाओ नौकरी पाओ, काफ़ी जो है प्रतिभावान खिलाड़ियों में एक उत्साह और जागरूकता ज़्यादा है, जिसका जिंदा उदाहरण है कि आज हमारे इतना मतलब औरंगाबाद में कोई सुविधा नहीं होने के बावजूद नेशनल लेवल पर 3रे स्थान पर आया। तो हम सभी काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आने वाले में उज्जवल भविष्य भी देख रहे हैं कि अगर इनको मतलब जितना व्यवस्थाएं मतलब मिलनी चाहिए अगर वो मिलता है तो औरंगाबाद में काफ़ी ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो औरंगाबाद को गौरवान्वित करने का काम करेंगे। और ये पूरे क्षेत्र में हम सभी काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इनके अनिकेत बाबूजी ने 3रे स्थान पर लाने का काम किया, आने वाले समय में ये और क्या बोलते हैं गोल्ड मेडल लाएंगे। और मेरी तरफ से पूरी कामना है कि आप अगले बार पूरी मेहनत और लगन से गोल्ड मेडल लेकर और पूरे औरंगाबाद को गौरवान्वित करें और पूरे बिहार जो है कि इनके नाम से मतलब जाना जाए, ऐसा मैं शुभकामनाएं देती हूँ।
है तो नया लोग का नया सोच रहता है और हम लोग को भी खुशी हो रहा है कि नया लोग आ रहे हैं। हर चीज़ में, हर खेल में विकास इन लोग कर रहे हैं। चाहे कहीं भी जाना है तो अब ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं कि चलिए लड़का को सम्मानित है। तो आज कितना हम लोग गर्वान्वित हो रहे हैं कि हम लोग मेहनत करते हैं, कुश्ती में पहलवान तैयार करते हैं। बहुत लोग आज प्रशासन को देखिए ना, डीएम साहब को इसमें पहले इनको सम्मानित करना चाहिए, लेकिन डीएम साहब को फुर्सत कहाँ है। वो तो कहेंगे कि हमको इन्हें झंझट है, ये है, वो है, वो है। लेकिन आज बहुत खुशी है, इन लोग को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अपना कीमती समय दिए। धन्यवाद हम यही कहेंगे। आज बना ना जो पहले से अच्छा कोई फुटबॉल में खिलाड़ी नहीं हुआ, वो भी पहले चीनिया बादाम बेचने वाला के भैया लड़का था, है बॉल आउट में जाता था, वो गेंदा फेंक देता था तो सब खिलाड़ी लोग बोला कह रहे इसको गेंदा दे दो, और गेंदा खेलते खेलते वो विश्व विजेता बना। आपका एक ऑस्ट्रेलिया टीम का स्पिनर है, क्या नाम है भैया, नहीं ये जो अभी जल्दी में है, वो भी उसका ग्राउंड मैन साफ मैंने सफाई करने वाला उनका बच्चा है जो ऑस्ट्रेलिया टीम में। ऐसा नहीं है, आप लिम्बाराम का इतिहास देखिए हिंदुस्तान में कि तीरंदाजी में एक आदमी गया, सिगरेटी कैसे उदाय दिया है, गया तो देखे कि जंगल में उछला दौड़ा के मार दे रहा है, खरगोश को मार दे रहे, तो बोले कह रहे इसको अकादमी में लाओ। अकादमी में लाया तो भी दिया। पीटी उषा देखिए, चाहे जो भी देखिए, तो गरीब से ही लोग नेता भी बनते हैं, तो गरीब का चीज समझते हैं। भैया लोग को देखिए गांव में है, इन लोग समझ रहे हैं। जो शहर में है उसको क्या था पता है कि शहर, वो तो अपना शहर के माहौल में गया, शहर में अपना एसी में रहा, उसको दुख दर्द तो वही ना समझेगा जो गांव में रहा है, जो गांव परिवेश में रहा है। तो हम लोग बराबर प्रोग्राम है और बराबर होगा। लेकिन आज के दौर में तो एससी में रहने वाले को टिकट दिया जाता है, तो कैसे जनता को दिया जाता है? तो अब देखिए व्यवस्था धीरे धीरे ना, पहले देश मेरा गुलाम था, गुलाम देश था। स्पोर्ट्स से तो रही नहीं, स्पोर्ट्स पहले गुलाम था, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, होगा बदलाव, हाँ बदलाव होगा। चलिए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज यहाँ सामने दो जनप्रतिनिधि मौजूद भी हैं कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों द्वारा भाषण दिया जाता है कि एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, और जब बच्चे सफलता प्राप्त करते हैं तो उन लोग के लिए बधाई देने के लिए भी समय नहीं मिलता है। वैसे जनप्रतिनिधियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही ना हम कहना चाहते हैं कि युवा प्रतिनिधि जो आजकल जीत कर आ रहे हैं, हमारे आनंद शंकर जी हैं, बहुत ही अच्छे फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। इनके गांव में हम गए थे, क्रिकेट का मैच हो रहा था, फर्स्ट क्लास के भोजन भी था। हमको आज याद आ रहा है कि उस दिन भोजन भी था। हम लोग फर्स्ट क्लास, कुछ लोग भोजन की दृष्टि भी चलते हैं कि चलिए फर्स्ट क्लास भोजन का भी व्यवस्था है, भोजन भी करेंगे और मैच भी देखेंगे। तो आज नया सब लोग आ रहे हैं, हमारे विधायक जी जो दोनों युवा है, तो युवा है तो इन लोग को युवा सोच रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं, अभी बीच में हम लोग स्टेडियम के लिए हुआ कि नहीं, स्टेडियम में यहाँ पर अथी बनेगा, डी ऑफिस बनेगा। हम लोग डीएम साहब पास भी गए, हम लोग देखे पेपर में कि सभी विधायक लोग सपोर्ट किए, सांसद से लेकर सभी विधायक लोग सपोर्ट किए कि नहीं यहाँ क्यों बनेगा, जब ये बच्चा लोग का खेलने का ही जगह है। फिर पेपर में देखे कि बभंडी, तो इन लोग न रहते हुए भी तो एक नज़र खिलाड़ी पर रहता है ना कि नहीं भाई खिलाड़ी लोग। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है जो लोग नहीं सम्मानित करते हैं, नहीं उत्साह बढ़ाते हैं, नहीं बधाई देते हैं, वो अपने फेसबुक आईडी से ट्वीट तक नहीं, पोस्ट तक नहीं करते हैं, वैसे लोग इन लोग तो ही गए। अब हम खेल कूद एक ऐसा चीज़ है कि इसमें लोग विवाद में नहीं पड़ना चाहता है। हम इस विषय पर नहीं कहेंगे, खिलाड़ी के बारे में कहिएगा हम बोलेंगे, समझे, हम इस चीज़ पर नहीं बोलेंगे हम लोग। चलिए, लास्ट सवाल, आपके द्वारा अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में कितने मतलब दंगल कराए गए हैं? देखिए, हम जब औरंगाबाद, आगे का प्लानिंग क्या है? देखिए, हम औरंगाबाद आए, उदय जी हमारे ओबरा थे, हमारे कमेसर भाई उस समय कमेसर यादव जी सेक्रेटरी थे। ज़बरदस्ती हम अपने से, हमारे छोटे भाई जो हैं अभी झारखंड में एशिया का उपाध्यक्ष भी है, हॉकी का, झारखंड हॉकी का अध्यक्ष है। आप झारखंड में जाइएगा तो उनसे मजबूत कोई नहीं। वर्ल्ड में अभी जो ओलंपिक, जो 4 साल में सबसे मेन खेल ओलंपिक होता है, किसी को नहीं बुलाया गया, लेकिन ओलंपिक का जो अध्यक्ष है, पेरिस ओलंपिक जो हुआ उसमें हमारे भोलानाथ जी को स्विट्जरलैंड में बुलाया गया। बेस्ट प्रशासक में इनको पूरा भारत में सम्मानित किया गया है, समझे। हमारे डब्लू भाई जी जानते होंगे, हमारे जो बड़े बाबू जी थे वो भी बहुत ही शौकीन पहलवान थे, समझे, और इनके भी पिताश्री थे बराबर, उन लोग दोनों का नाम मथुरेश ही था, समझे, इसलिए दोनों को बहुत ज़्यादा अथी था। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ पर मैंने कि आजकल जो, क्या आपका सवाल? मेरा सवाल था कि आपके द्वारा गांव में, ग्रामीण इलाकों में कुश्ती पहलवानी के
पूर्व में कभी करवाया गया था नहीं? देखिए अभी हम लोग औरंगाबाद में स्टेट भी कराए थे जब कंवल तनुज थे क्या उदय जी उस समय हर महोत्सव में कुश्ती को जरूर कराने का उद्देश्य रखता है, चाहे गन्ना महोत्सव हो, देव महोत्सव हो, अम्बा महोत्सव हो, चाहे पंचदेव धाम महोत्सव हो। अभी बीच में हम लोग जूनियर स्टेट भी कराए थे इंडोर स्टेडियम में उस समय फर्स्ट क्लास। अभी यहाँ के आपको हम बता देते हैं औरंगाबाद में व्यवस्था नहीं है, लेकिन 5 गो पहलवान है भैया जो कि आपको राष्ट्रीय स्तर का है। नंदन है जो अभी फर्स्ट हुआ है, एक लड़का है कौन जो मनीष कौन गांव का है, हाँ फतेहा का है, गरीब गांव का लड़का है, वो भी सेकंड हुआ है। ये हुआ है इस जगह बगल में एक वॉलीबॉल का लड़की भी देखिए कि पूरा बिहार में उसका सिलेक्शन हुआ है, खुशी नाम है, हाँ खुशी नाम है वो है। फिर एक लड़का और है जो कि पप्पू यादव जी कौन जो किए थे कौन वहाँ, हाँ जो बारून का लड़का है क्या नाम है, नहीं वो तो एक निखिल भी लड़का है, एक पुटूस रमन है जो हमारा हॉकी स्टेडियम में गरीब परिवार का है, रात के नाइट गार्ड के ड्यूटी करता है और दिन में वो खेल गांव में जाके हम ही रखवाए हैं वहाँ पर ट्रैक्टिव। तो औरंगाबाद में आपको 6-7 को पहलवान है। एक छोटा सा बच्चा देखिए जो फोटो खींच रहा है, अगर उसको सुविधा दिया जाए, अभी हम बोले कि रांची में खेल गांव में है सरकार और सीसीएल के द्वारा, हम बोले तुमको आधार कार्ड हम चेंज करवाते हैं और तू लड़ो। इतना अच्छा वो लड़ता है कि अपना से डेढ़िया पहलवान के सुविधा नहीं मिलेगा तो सब जाएगा। तो हम मैंने समझे तो इसमें विधायक जी तो बोल रहे हैं कि जो सुविधा होगा हम देंगे। देखिए कि आपका स्टेट खेल कूद का गांधी मैदान में बन भी रहा है, समझे, बहुत ही अच्छा पहलवान है भैया। मंत्री जी इसको सम्मानित किए हैं सुरेश पासवान जी। प्रणाम करो। तो छोटा पहलवान का है तेंदुआ का बगल के, बहुत ही अच्छा है इसका कभी, अरे भविष्य तय करेगा। तो कहने का मतलब है कि और हम लोग अभी बीच बीच में कुश्ती बराबर करवा भी रहे हैं, समझे। और अभी हम लोग का प्रोग्राम भी है कि अभी सिन्हा कॉलेज या आपका रजवाड़ी इस गांव के बीच में हमारा एक दिन प्रोग्राम बना है। उस दिन भी बोले हैं, 2 दिन पहले बोले थे कि हमारा एक दिन बोला है कि चाचा एक अखाड़ा में यहाँ बनवाते हैं और एक कुश्ती बुलाइए। तो हम अभी बीच में प्रोग्राम बना है कि यहाँ पर, और लड़की लोग को हम बुलाएंगे। जो नया अभी पंचदेव धाम में हम लड़की सुबोध भैया थे वहाँ पर, आपका उनका पत्नी जो थी ना, वहाँ लड़की लोग को हम बुलाएंगे। और आप कुश्ती देखिएगा लड़की लोग को तो पहचान में नहीं आएगा, आप देखिएगा तो कहिएगा कि लड़का है कि लड़की है। लोग इतना ढंग से लड़ती है और इतना अच्छा करती है। तो हमारा है कि हर गाँव के खेले हैं। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि पहलवानों को कान क्यों तोड़ा जाता है, इसका क्या मायने निकाला जाए? देखिए कुश्ती जैसे अब क्रिकेट के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं कि क्रिकेट पहले 5 दिन का होता था टेस्ट, फिर उसको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगने लगा तो इसको वनडे किया गया, फिर 2020 अब किया गया। अब विचार हो रहा है कि नहीं उसमें भी ज़्यादा समय है, कल के दिन 10-10 ओवर का भी होगा। तो क्रिकेट में पहले पहलवान घी खाते थे, दंड बैठकी 5-5 हज़ार मारते थे। जो गामा पहलवान आपको जो 200 विजेता हुए, कुश्ती गरीब का लड़का ही पहलवान बनता है, फुटबॉल गरीब का ही लड़का पहलवान बनता है, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, तीरंदाजी हो गया, इसमें बड़े बड़े घर के लोग आते हैं। कुश्ती एक ऐसा गेम है कि इसमें इवेंट को ज़रूरत नहीं है। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो बैट के जरूरी होगा, बॉल के जरूरी होगा, पैड के जरूरी होगा। कुश्ती तो है कि जहाँ मन तहाँ लड़ जाइएगा। अगर 2 भी आदमी में वाद विवाद हुआ तो कहता है कि फरिए लो, तो यही है कुश्ती, इसी को कुश्ती कहते हैं। तो कुश्ती में पहलवान लड़ते थे तो पहलवान जैसे हाथ मिलाए लड़े तो पहला पहलवान को रहता था कि अगला को नर्वस कैसे करना है। जैसे क्रिकेट में बाउंसर डाला जाता है तो इसमें हाथ में मिलाने के धाए से आदमी कान पर मारता था, कान पर मारने में आदमी के झंझना जाता था कान, तो उसमें आदमी डिस्टर्ब होता था। तो अगला पहलवान को मौका मिलता था, वो दाव मार के पटक देता था। तो नीचे ले गया, नीचे जाके सवारी कस दिया, कान पर मारा कि चित होगा, तो उसी में कान रगड़ा के मिट्टी से टूट जाता था। लेकिन अब कुश्ती का पद्धति बदल गया। पहले घी भी खाते थे लोग, इसलिए कि जितना हैवी पहलवान बनेंगे। पहले कुश्ती 84 मिनट तक चलता था, समझे। एक गांव की कहानी आपको हम बोल रहे हैं कि एक बढ़िया एक गांव है आपको बेगूसराय में, वहाँ पर बड़े पहलवान झारखंडे रहा और रामबालक पहलवान में कुश्ती हो गया। 84 मिनट तक कुश्ती चला, फैसला नहीं हो रहा था कि पूरा हिंदुस्तान जान जाएगा कि कौन हारा कौन जीता। तो फिर वहाँ गांव वाला पेट्रोमैक्स ले आया कि जब तक फाइनल नहीं होगा ना तब तक कुश्ती को हम लोग पेट्रोमैक्स चारों तरफ से भर दिया
सब जूनियर पहलवान सोचा कि आज गुरु जी के तो इज्जत खतरा में पड़ गया, गुरु जी पटका जाएंगे, हाला हो जाएगा। तो दूगो पहलवान अपने में मारपीट स्टार्ट कर दिया, हाला हुआ, कह रहे बंद करो, पहलवान लोग लड़ गया, तब वो दोनों पहलवान का इज्जत बचा। लेकिन उसी चीज़ को अब देखते हुए सरकार का सिस्टम बदल गया, जो स्पोर्ट्स का, इतना देर तक कौन आदमी देखेगा, अब इतने के पास समय नहीं है। तो कुश्ती अब 6 मिनट का हो गया है, 3-3 मिनट का कुश्ती होता है, बीच में 30 सेकेंड रेस्ट का होता है। तो अब पहलवान बहुत लोग हैं जिसका पहले कुश्ती हाथ से कुश्ती मेन है, कान क्यों तोड़ा जाता है, मेरा सवाल है। तो वही कान, जैसे आपका कान पर जैसे पहलवान लड़ा, हाथ मिलाते के साथ ऐसे मारेगा तो आपका तो कान तो 2-3 बार लगेगा तो अपने आप फूल जाएगा, धीरे धीरे टूट जाएगा। तो वही उसी का लड़ने का स्टाइल है, हाथ मिलाते के साथ ऐसे मारता है कान पर, कान आपको झंझनाएगा, आप डिस्टर्ब हो जाइएगा, हम मार देंगे दाव तब तक, इसलिए कान तोड़ा जाता था। तो अब सिस्टम बदल गया है और सब चीज़ धीरे धीरे अच्छा हो गया है। और हम आज धन्यवाद देना चाहते हैं हमारा क्षेत्र, हमारा शहर का विधायक हैं आनंद शंकर जी, डब्लू बाबू, तो हम लोग का घर का परिवार भी, हम लोग जब बचपन में सुनते थे, मथुरा चाचा के सुनते थे, इनके पिताजी जमुना चाचा के सुनते थे। तो आज बहुत खुशी है कि आज इन लोग दोनों नवयुवक, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हुए, नीतीश जी तो हमारे बहुत दिन से थे, लेकिन अभी खेल को एक अलग कला और संस्कृति खेल विभाग से अलग करके इन लोग खेल विभाग बना है। ये बहुत खुशी की बात है। इसमें खेल का ही सिर्फ सोचा जाएगा। पहले 2 करोड़ बजट मिलता था, 200 करोड़, अब 400 करोड़ बजट कर दिया गया खेल के। तेजस्वी जी का हुए, आपका झारखंड में देखिए, हमारे युवा मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, महिला एशिया कप करवाएं जिसमें कि हमारा भारत जीता, फिर ओलंपिक क्वालिफाई का भी करा। तो नया जो युवक आ रहे हैं आजकल नेता क्षेत्र में, जो जैसे हमारे नया में